हल्द्वानी के श्री नृपेंद्र जी मेरे पुराने परिचित हैं और वो बड़ी अच्छी नस्ल की 2 गाय जो हैं कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे और उसमें से एक गाय अचानक बीमार हो गई और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन पे संपर्क किया और बताया कि आसपास उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और गाय जो है वो यूरिन में लगातार उसके ब्लड आ रहा है। तो मैंने उन्हें कुछ दवाइयाँ बताई जो इसके ट्रीटमेंट में उनकी हिस्ट्री के हिसाब से दी गई और बाद में तीसरे दिन वो गाय जो है वो ठीक हो गई। तो दोस्तों क्या है ये बीमारी? और ये क्यों होती है, इसका क्या उपचार है, आज हम इसे जानेंगे। ये बीमारी है रेड वाटर या हम कहें वेटनरी की टर्मिनोलॉजी में तो बबेसियोसिस। और ये बबेशिया नामक एक परजीवी, एक प्रोटोजोआ जो होता है परजीवी, जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसके कारण होता है। ये जो ब्लड यूरिन में आता है इसको हम वेटनरी की टर्मिनोलॉजी में हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। और ये इस बबेसियोसिस के अलावा भी कुछ बीमारियों में दिखाई देता है। खासकर फील्ड में हमारे जो साथी काम कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि एक कंडीशन होती है जो बयाने के बाद आती है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया PPH। उसमें भी इसी तरह हीमोग्लोबिनूरिया होता है और यूरिन में जो होता है रेड कलर आता है। उस पर हम चर्चा किसी और दिन करेंगे। तो क्या है ये बबेसियोसिस? बबेसियोसिस जैसे मैंने पहले बताया, ये बबेशिया नामक एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, जिसके कारण होता है। पर ये आता कैसे है? ये क्या एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, या ये किसी और तरह से होता है, आर्थ्रोपोड बॉर्न है? तो जी हाँ, ये आर्थ्रोपोड बॉर्न है, यानी ये जो किलनी होती है, टिक्स होते हैं पंजाब में जिसे चिचड़ कहते हैं, सिर्फ उनके माध्यम से फैलने वाला रोग। जो मेजर इसका रूट है जो ट्रांसमिशन का, वो टिक्स हैं। और एक्सोटिक टिक्स जो हैं जैसे बोफिलस रिपिसिपेलस, ये टिक्स जो हैं ये इस बीमारी को फैलाती हैं। और बबेसिया बाइजेमिना और बबेशिया पोविस नाम की 2 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में जो हैं गाय भैंसों को बीमार करती आ रही हैं। इसी तरह बबेसिया कैनिस है, डॉग में भी ये बीमारी करता है। और बबेसिया कबेलाई है जो इक्वाइन यानी घोड़ों और गधों में बीमारी करता है। लेकिन आज हमारा मेन जो डेयरी फार्मर्स के लिए एम्फेसिस है वो बबेसिया बोविस और बाइजेमिना है। इंडिया में ज़्यादातर जो है बबेशिया बाइजेमिना पाया जाता है। और इसका सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें जब ये बीमारी शुरू होती है तो सबसे पहले इसमें तेज़ बुखार आता है। वो बुखार कितना होता है, किसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो बुखार 106 या इससे ऊपर होता है। यानी बबेसियोसिस अगर आपके एनिमल को हो रहा है तो उसके साथ जो सबसे पहला सिम्टम आएगा वो फीवर होगा और वो बहुत हाई फीवर होगा। साथ ही साथ आपका एनिमल खाना पीना छोड़ देगा और बिल्कुल डिप्रेस्ड सी स्टेज में खड़ा रहेगा। डिप्रेशन उसमें दिखाई देगा, उसका रुमिनेशन जुगाली बिल्कुल बंद हो जाएगी। और दूसरे दिन आप देखेंगे, 1-2 दिन के बाद ही आप देख सकते हैं कि उसको यूरिन में जो डार्क हो रहा था धीरे धीरे वो रेड कलर में तब्दील हो जाएगा। जब एनिमल यूरिन करेगा तो उसमें रेड कलर आएगा। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को जो गाय भैंस पालते हैं उनको सलाह दूंगा कि अगर आपके पशुओं को 1-2 दिन से ज़्यादा बुखार आता है तो आप बिना किसी डॉक्टर के कहे भी अपने पशु का यूरिन ज़रूर, उसका कलर ज़रूर देखें। क्योंकि जब यूरिन में ब्लड है भी लेकिन वो अगर नाली में चला गया या बह गया तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पशु को 2 दिन से ज़्यादा बुखार आता है और तेज बुखार आता है 105, 106, 107, तो आप उसकी यूरिन के कलर को ज़रूर नोटिस करें कि उसका यूरिन का कलर कैसा है। और अगर उसमें ब्लड आ रहा है वो डार्क कलर्ड का है, कॉफ़ी कलर्ड का है, तो वो बबेसियोसिस हो सकता है। ये बहुत जानलेवा है क्योंकि इसमें सीधा ब्लड आ रहा है। जो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो रहा है, बड़ी देर तक या कई दिनों तक इस तरह का यूरिन आता रहा तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। साथियों, जब हम ये जान चुके हैं कि ये बीमारी टिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है तो इसका जो इसकी रोकथाम है, इसका प्रिवेंशन है, वो बहुत आसान है। हम अपने पशुओं को टिक्स से बचा कर रखें और जब हम उन्हें टिक्स से बचा के रखेंगे तो ये बीमारी, ये डिज़ीज़ जो है
हमारे पशुओं तक नहीं पहुंच पाएगी। कई बार हम जब इस तरह का रेड वाटर का केस देखते हैं और किसान से पूछते हैं क्या आपके पशु के टिक्स हैं, चिच्चड़ लगे हुए हैं, किलनी है, तो बोलता है नहीं हमारे पशु को तो हम बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, उसके टिक्स नहीं है। लेकिन जब हम उसकी पूँछ उठा कर देखते हैं या हम उसके अडर जो उसका लेवा है उसके आसपास देखते हैं, अयन के आसपास, तो हमें कहीं ना कहीं टिक्स छुपे हुए दिखाई दे जाते हैं। तो टिक्स का रिमूवल इस बीमारी का प्रिवेंशन है। अब हम आते हैं कि बबेसियोसिस का उपचार कैसे होगा। तो इसके उपचार के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो पूरी तरह से कारगर हैं। एक पुरानी मेडिसिन है बहुत, डिमनाजिन एसीचुरेट, जो बेरेनिल के नाम से फेमस है। बहुत सारी कंपनियां इसको बना रही हैं, नीलबेरी, टारगेट और भी कई नामों से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसको 3.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से अपने एनिमल को देंगे। 300 कुंटल का जानवर है तो 15-20 ml उसके लिए सफिशिएंट होता है और इसकी एक डोज में ही जो है आपके पशु को आराम हो जाता है। इसके अलावा इमिडोकॉर भी मार्केट में है। कैरस कंपनी का मिडो कैरस है, इंटास का इमीजेट है, बैब इमिडो है जाइडस का, ये मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में। और इनकी जो बबेसियोसिस के केस में इसको जब हम ट्रीट करते हैं एनिमल को तो 1.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज होती है, यानी 4 से 5 ml डोज बैठती है एक स्वस्थ पशु पे। तो हम एक औसत मानते हैं कि अगर हमें एक बबेसियोसिस का केस दिखता है तो हम 5 ml उसको दे सकते हैं। अब बड़ा कन्फ्यूजन है, जब से इमिडोकॉर्ब्स भारत में फिर से अवेलेबल हुए हैं तो कई बार बेरेनिल लगाएं कि इमिडोकॉर्ब्स लगाएं, कौन सा बेटर होगा। तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा बेटर है, पर इमिडोकॉर्ब जहाँ क्योर भी करते हैं बबेसियोसिस को, वहीं उसको प्रिवेंट भी करते हैं। हम इसको प्रिवेंशन के लिए वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन उस समय डोज जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हायर साइड में हो जाती है। और कई बार उपचार के लिए जो है दोनों को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम एक दिन डिमनाजिन दें और दूसरे दिन इमिडोकॉर्ब दें उसको नेक्स्ट डे। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।